हेलो व्यूअर्स, दिस इज जोगदन ज्योग्राफी। आज जो है हम इंडिया में जो मॉनसून सीजन होता है उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है ये देखेंगे। अगर हम देखेंगे पर्टिकुलरली जो है मीन्स लैंड मास जो है वो जल्दी गर्म होता है और ये जो वाटर बॉडीज है वो गर्म होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी लैंड गेट्स हीटेड अप विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड वाटर गेट्स अ लॉन्गर टाइम टू हीट्स अप। तो ये ज़मीन बहुत जल्दी गर्म होती है और पानी धीरे धीरे गर्म होता है। अब यहाँ एक मैकेनिज्म हमें पहले याद देना होगा, लो प्रेशर एरिया एंड हाई प्रेशर एरिया। जो हवा जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर हवा जो है वो बहती है। यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर देखेंगे, अगर हम आग, सपोज ये लैंड मास है, यहाँ अगर हम आग लगाए तो धीरे धीरे हवा जो है वो ऊपर जाती है, मतलब वार्म एयर राइजेस एंड कूल एयर सिंक। यानी जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है और जो ठंड हवा जो है वो नीचे आती है। वैसे ही एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। यानी ये इंडिया का मेन लैंड मास है और ये जो है बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी और ये इंडियन ओशन है। अब ये जो वाटर बॉडीज है ये इसे गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब जब ये लैंड मास बहुत जल्दी गर्म होता है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ की हवाएं जो है वो ऊपर जाती है। मतलब यहाँ की हवा अगर कहीं गई मतलब क्या हो गया, यहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। वैसे ही इधर भी होता है। ये जो ड्यूरिंग समर सीजन, जून जुलाई अगस्त सीजन में क्या होता है, यहाँ ये बाद में धीरे धीरे गर्म होता है और फिर यहाँ जो है वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। मतलब इधर की वार्म एयर जो है वो इधर होती है, फिर बाद में ये जो कूल एयर है यहाँ जाती है। यानी क्या होता है, यहाँ की वार्म एयर इधर जाती है कूल एयर की तरफ से और फिर बाद में यही जब हवाएं गर्म होती है फिर से इधर जाती है। अब लेकिन हमें मालूम है कि जो अर्थ है, पर्टिकुलरली दिस, ये जो अर्थ है ये टिल्टेड है, स्ट्रेट नहीं है दोस्तों। मतलब इट मूव्स लाइक दिस। अब ये हवा की स्पीड जो है ये एयर के स्पीड को भी अफेक्ट करती है। कैसे, हम ये अब देखेंगे। अब जनरली जो एंटायर अर्थ जो है वो दो स्फीयर में डिवाइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एयर का मूवमेंट जो है वो राइट की ओर जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में एयर का मूवमेंट जो है वो लेफ्ट की ओर जाता है। यानी यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जो सेंटर पार्ट्स है ये इक्वेटोरियल पार्ट्स कहा जाता है और यहाँ से ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है और नीचे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। अब ये पूरा रीजन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन आता है और ये इंडिया जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है। अब एक्चुअल मॉनसून सीजन की क्या रीजन है ये हम देखेंगे थोड़ा। हाँ, आप देखो वार्म एयर यहाँ की जब धीरे 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 ऊपर हो रही है, राइज हो रही है, ऊपर जा रही है, इधर से यहाँ की वार्म एयर ऊपर जा रही है। एक्चुअली ये जो है ये ऐसा होता है, यानी ऊपर जा रही है। तो जैसे जैसे वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से लेकर 15,000 मीटर हाई जो ऊपर चली जाती है, यानी वहाँ जो है वो ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर। अब यहाँ ऊपर यानी नियरली 8 to 10 किलोमीटर जब हवाएं ऊपर जाती है तो ये सूरज की गर्मी की वजह से यहाँ जो है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये वार्म एयर रहती है, इसीलिए वो धीरे 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 ऊपर जाती है। और जैसे बहुत ऊपर जाने के बाद यानी 10 to 15,000 मीटर हाई या हम देखेंगे 8 to 10 किलोमीटर से ऊपर जाने के बाद वहाँ टेम्परेचर बहुत कूल होता है, इसीलिए वो वहाँ क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। यानी धीरे धीरे ऐसे इधर से भी हवाएं, इधर से हवा, इधर से धीरे धीरे ऊपर चले जा रहे और 10 किलोमीटर ऊपर चले जाने के बाद वो कूल हो रहे और बाद में उससे बादल बनते हैं। अब जब वो बादल ऐसे बहुत सारे सब तरफ से ये डेंस हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके ऊपर अफेक्ट होता है और वो बादल नीचे आते हैं। दैट इज कॉल्ड मॉनसून सीजन। सो दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द मॉनसून सीजन इन इंडिया। थैंक यू। Subscribe my channel Jogdan Geography.